सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पिछले एपिसोड में हम अहिंसा के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर दो वाक्यों में कहा जाए शुभ और अशुभ को, तो हम कह सकते हैं समस्त अविद्या, अज्ञान, ये पूरे अशुभ का मूल है। जितना भी अशुभ वर्ग है उसमें हिंसा है, असत्य है, अब्रह्मचर्य है, चोरी करना है, डकैती करना है, किसी को कष्ट देना, इन सब का मूल एक ही है, रूट एक ही है, अज्ञान। अज्ञान के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। और जो समस्त शुभ है, सत्य, अस्तेय, सेवा करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पवित्रता, संतोष, दान, यज्ञ, तप, जितना भी शुभ वर्ग है, क्षमा, कृपा, दया, करुणा, ये जितने भी शब्द हैं, उन सब का मूल अहिंसा है। यदि अहिंसा सिद्ध हो गई, अहिंसा की यदि हमने तलाश कर ली, ये अहिंसा है क्या, यदि हमने अहिंसा को जान लिया, तो फिर ये ऐसा ही है जैसे किसी अनंत के आंचल को हमने पकड़ लिया। जैसे हम किसी साड़ी के आंचल के एक छोर को पकड़ते हैं तो पूरा कपड़ा ही एक तरह से हमारे हाथ में खींचता हुआ चला आता है, एक छोर हाथ में आने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अहिंसा को यदि हमने समझ लिया, तो फिर आगे के जो यम नियम हैं और आगे का जितना भी शुभ वर्ग है, समझ लीजिए कि हम उस राजमार्ग पे चढ़ गए हैं और ये यात्रा अब हमें उस अनंत के पास लेकर के ही जाएगी। तो अहिंसा के बाद यमों में नंबर आता है सत्य का। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। सत्य क्या है? हम 2 शब्द सुनते हैं, ऋत और सत्य। सत्य का यदि लौकिक भाषा में यदि हम वर्णन करें तो सत्य का मतलब है जैसा हमने किसी चीज़ को देखा, जैसा हमने जाना, वैसा ही हमने बोला, वैसा ही हमने कर्म में उसको लाया। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम सज्जनानाम। मनस्यन्यत वचसन्यत कर्मणाम मन्यत दुर्जनानाम। सज्जनों का और दुर्जनों का लक्षण किया है कि जैसा मन में है वैसा ही वाणी से बोलना और वैसा ही फिर अपने आचरण में लाना, ये सज्जनों का लक्षण है। लेकिन मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और ही बोल रहे हैं और कर्म में कुछ और ही कर रहे हैं, ये लक्षण दुर्जनों का है। तो हम स्वयं अपना निरीक्षण परीक्षण कर लें, अपने टीचर, अपने एग्जामिनर, हम स्वयं हैं। क्योंकि ये जो मार्ग है, ये जो सत्य का, अध्यात्म का मार्ग है, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं है, दूसरा व्यक्ति हमें नहीं जान सकता है। हम स्वयं ही अपने गुरु भी हैं, स्वयं अपने शिक्षक भी हैं, स्वयं अपने एग्जामिनर भी हैं, स्वयं अपने मार्क्स देने वाले भी हैं। हम अपने आप को कितने नंबर देते हैं, और जितने हम अपना आप को नंबर देते हैं उतना फिर यात्रा हमारी वहाँ तक ही तय हो पाती है।
और कोई व्यक्ति नितांत रूप से सत्य में प्रतिष्ठित रहता है हमेशा, ऐसा भी नहीं है। और कोई 24 घंटे असत्य में ही प्रतिष्ठित रहता है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सत्व रज तम 3 गुण हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, स्थूल शरीर में हैं, 3 गुणों का ही विस्तार है ये पंचभूत। तो हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते हैं। अत्यंत सात्विक गुण में रहने वाला व्यक्ति भी 24 घंटे में अति अल्प काल के लिए कभी न कभी रजोगुण तमोगुण से युक्त होता ही है। और अत्यंत रजोगुण तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति भी कुछ पलों के लिए जरूर सात्विकता में प्रवेश करता ही है। तो सर्वथा हम गुणातीत नहीं हो सकते हैं जब तक शरीर में हैं, लेकिन हम प्रयास पूर्वक सत्य को ऊपर रख सकते हैं और असत्य को हम दबा के रख सकते हैं। ये हमारा साधना का पार्ट है। इसी को हम तप कह सकते हैं, इसी को हम साधना कह सकते हैं, इसी को हम इस मार्ग पर चलने की पाथेय पथ यात्रा कह सकते हैं। तो वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है? क्योंकि कई बार जैसा मेरे मन में है वैसा ही मैंने बोला और वैसा ही मैंने कर्म में भी किया। तो क्या वो वास्तविक रूप से सत्य है या उसमें भी कहीं असत्य होने के चांसेस हैं? जैसे आपका छोटा बच्चा है और उसको बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके पिता घर में हैं या नहीं हैं, क्योंकि प्रतिदिन वो देखता है कि जब वो सो के उठता है उससे पहले ही उसके पिता अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। अब किसी दिन इसके पिता की छुट्टी है और ये अंदर सो रहे हैं कक्ष में, और बाहर कोई व्यक्ति आता है पूछने के लिए आपके पिता कहाँ हैं, और इस व्यक्ति के, इस बच्चे के मन में ये है कि मेरे पिता तो सुबह ही चले जाते हैं। तो इसके मन में भी वही है, वाणी से भी वो यही बोलता है कि मेरे पिता तो नहीं है, मेरे पापा तो ड्यूटी पे गए। और ऐसा ही सोच के वो आगे का भी अपने बाहर खेलने जाता है अपने दोस्तों से कि घर में तो कोई है नहीं खेलने वाला, तो इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तो इसका कर्म भी वैसा ही है। लेकिन वास्तविक रूप से सत्य तो ये है कि इसके पिता तो अंदर सो रहे हैं। तो ये जो बच्चे का कथन है और आचरण है, क्या इसको सत्य कोटि में लिया जाए या असत्य कोटि में लिया जाए? क्योंकि सत्य तो वो है, सत्य तो वो है जो अंदर सो रहा है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य को अपने जीवन में उसको डिफाइन करना बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति कहता है जी मैं तो कभी असत्य नहीं बोलता हूँ, दूसरा व्यक्ति कहता है ये हमेशा ही असत्य बोलता है। और कई बार ऐसे देखा जाता है कि दोनों ही ठीक होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं? दोनों में से एक ठीक हो सकता है, क्योंकि जो पहला व्यक्ति कह रहा है वो अपने ज्ञान के अनुसार कह रहा है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है वो अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार कह रहा है। क्योंकि पहले वाले ने जैसा समझा वैसा उसने बोल दिया। अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विश नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, और जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो वो उधर चला जाता है। तो अब इस व्यक्ति का सत्य ये है कि ये व्यक्ति मेरे को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, मेरे को अपमानित कर रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। और वो जो व्यक्ति है उसने तो इसको देखा ही नहीं, वो किसी अपने ही विचार में, किसी अपनी ही धुन में, किसी अपनी ही टेंशन में था, उसको पता ही नहीं कि कौन आ गया। वो कहता है मैंने देखा ही नहीं, मैंने इनको अपमानित किया ही नहीं, ये तो ऐसे ही संशय करते हैं मेरे ऊपर। दोनों ही ठीक हैं। तो फिर सत्य क्या है, इसका हम कैसे डिफाइन करें? क्योंकि संसार में, घरों में और संस्थान में, स्कूल में, कंपनी में, जहाँ कहीं भी मनुष्य रहता है उसका झगड़ा यही रहता है। वो कहता है ये मेरे को समझ नहीं पाते हैं। जिसके साथ भी संपर्क होता है उसको लगता है मैं तो बिल्कुल सत्यवादी हूँ, मैं तो बिल्कुल सत्य पे टिका हुआ हूँ, सत्याचरण ही करता हूँ। ये लोग फिर भी मेरे को समझ नहीं पाते, ऐसा उनको लगता है। दूसरा व्यक्ति की भी ये सेम यही शिकायत होती है। वो कहता है कि ये मेरे को नहीं समझ पाते। पति पत्नी में यही झगड़ा रहता है,
गुरु शिष्य में यही झगड़ा रहता है, एम्प्लॉय में और बॉस में यही झगड़ा रहता है। हर जगह हर व्यक्ति अपने को सच्चा मानता है और दूसरे व्यक्ति को झूठा मानता है। दूसरा व्यक्ति भी ऐसे ही कह रहा है। तो अब ये पता लगाना मुश्किल है कि वास्तविक सत्य क्या है, किसको हम वास्तविक सत्य कहें। वास्तविक सत्य जो मैंने दो शब्द बोले, एक रित है, एक सत्य है, दो शब्द हैं। सत्य ऐसा है जो देश काल के अनुसार बदल भी जाता है, लेकिन रित ऐसा है जो कभी भी बदलता नहीं है, कभी उसमें चेंज नहीं आता है। सत्य जैसे ये सत्य है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन इसमें इतना चेंज आ सकता है कि 2 रोटी और 2 रोटी 4 रोटी होती हैं। मूलतः उसमें अंतर नहीं आया, पर उसके जो वो अभिव्यक्ति के जो साधन थे वो चेंज हो गई। 2 कुर्सी और 2 कुर्सी 4 कुर्सियाँ होती हैं। तो ये रोटी वाला सत्य और कुर्सी वाला सत्य दोनों अलग अलग हैं, लेकिन असत्य नहीं है। तो इसमें अपनी समझ के अनुसार, जैसा जिसका ज्ञान है उसके अनुसार सत्य असत्य की परिभाषाएं व्यक्ति बदल लेता है। लेकिन कुछ तो मूलभूत सत्य होगा जिसका आधार लेकर के ही असत्य भी चलता है। इस संसार में ये तीनों लोक सत्य के आधार पर ही टिके हुए हैं, असत्य के आधार पर नहीं टिके हुए हैं। हम सब मनुष्यों के शरीर, हम सब मनुष्यों के जीवन, हम सब मनुष्यों के संसार संबंध सत्य पे ही टिके हुए हैं, असत्य पे नहीं टिके। असत्य को भी स्थापित करने के लिए सत्य के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको सत्य का रूप दिया जाता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नकली घी बेच रहा है, नकली सामान बेच रहा है, और उसने अपनी दुकान पे लिखा है यहाँ शुद्ध सात्विक असली घी मिलता है। तो ये उसने अपने असत्य को भी सत्य रूप में प्रतिष्ठापित किया है, तब तो कोई उसकी दुकान पे आएगा। और यदि वो व्यक्ति बोर्ड पे लिख दे कि यहाँ अत्यंत अशुद्ध और नकली घी बेचा जाता है, तो क्या कोई व्यक्ति आएगा उस दुकान पे? कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। तो हमें असत्य को भी सत्य के द्वारा ही हम थोड़ा बहुत आगे चला लेते हैं, लेकिन सत्य का ये स्वभाव है कि उसको असत्य की 1000 परतों के नीचे भी दबा दिया जाए तो भी उसमें इतनी ताकत है कि उन 1000 परतों को फाड़ करके वो ऊपर आ जाता है। जब किसी व्यक्ति को हम कहते हैं संसार में कि अब आपका असत्य सामने आ गया, आपका झूठ सामने आ गया, तो उसका क्या अभिप्राय होता है? उस व्यक्ति ने तो कभी भी किसी के सामने अपने असत्य को प्रकट करने का प्रयास नहीं किया था, ना ही वो करता है। जहाँ तक हो सके उसको छिपाना चाहता है। लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ है कि कुछ कदम चल के, 5-10 कदम चल के, 10-20 वर्ष चल के, 50 वर्ष चल के, कहीं ना कहीं तो वो सत्य सामने आ ही जाता है। तो ये कौन सी चीज़ है जो उसको सामने ले आती है? ये ही वास्तविक सत्य है। ये सत्य की शक्ति है कि उसको कोई छिपा नहीं। कोई कितना भी छिप करके अपराध करता है, किसी का मर्डर करता है, चोरी करता है, दुराचार व्यभिचार करता है, तो आजकल तो चलो सीसी कैमरे लगा दिए, सीसी कैमरे में आ जाता है। लेकिन जिस समय सीसी कैमरा नहीं था उस समय भी इसका सत्य का किस तरह से प्रकटीकरण होता था, कैसे? क्योंकि वो सत्य में ही ताकत है, वो अपने आप ही इतना बलशाली है कि उसको कोई दबा नहीं सकता है। ये तो हुआ बाहर का सत्य। चलो इसको हम आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जान सकते हैं। अंदर का असत्य जो हमने परिभाषा की कि जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में है, ये सत्य है। और मन में कुछ अलग चल रहा है और वाणी से हम कुछ और ही अभिव्यक्त कर रहे हैं और हमारे कर्मों में कुछ और ही चल रहा है, तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं आता है। हमने एक वाक्य सुना है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। तो वहाँ सत्यमेव जयते का बहुत व्यापक अर्थ है। सत्यमेव जयते का मतलब है कि जो हम मन में सोच रहे हैं
वो भले ही हम अपनी वाणी में ना बोलें, भले ही हम उसको लीपापोती करने की कोशिश करें और भले ही हम बाहर से आचरण भी वैसा ना करें, लेकिन विजय किसकी होगी? जो मन में चल रहा है उसकी विजय होगी। अर्थात जीवन में परिणाम किसका आएगा? जो हमारे मन में और हमारे भावनाओं में चल रहा है। पहले जो गांव में महिलाएं रहती थी, सास, बहू, देवरानी, जेठानी, तो उनका कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। मैंने अपने बचपन में देखा, हमारे पड़ोस में कुछ परिवार थे और उनमें एक परिवार में कभी कभी झगड़ा होता था और इतना झगड़ा होता था कि वो बाल खींच करके एक दूसरे से झगड़ा करते थे और शाम को झगड़ा हुआ और सुबह ठीक हो जाते थे। कभी कभी सास बहू में होता था, कभी कभी देवरानी जेठानी में होता था, तो सुबह ठीक हो जाते थे। तो हमें लगता था कि बड़ा विचित्र परिवार है, लोग या तो इतना झगड़ा करते हैं कि दूसरे लोगों को भी सुना देते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन आज उसका पता लगता है कि वो झगड़ा तो करते थे, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य नहीं था। हृदय में तो एक दूसरे से प्रीति का भाव ही रखते थे, लेकिन जब एक दूसरे के प्रतिकूल आचरण कोई एक दूसरा करता था तो वो उनके मन को वो अच्छा नहीं लगता था और वो उसको अभिव्यक्त कर देते थे। तो वास्तव में तो जो उनके मन में है वही उनके वाणी और कर्म में आ रहा है, तो ये सत्य आचरण है। इससे उल्टा आज हम देखते हैं, आजकल की जो बहू बेटियां हैं वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, लेकिन मन अभी सभ्य और सुशिक्षित नहीं है। मन अभी भी वैसा ही असभ्य है, वैसा ही अशिक्षित है, क्योंकि मन को ठीक करने का हमने कभी प्रयास भी नहीं किया और इससे कोई मेरी हानि हो रही है ऐसा कभी विचार भी हमारे मन में नहीं आया। तो आजकल क्या होता है, मन में प्रीति नहीं होती है, मन में वैमनस्य होता है, मन में सौमनस्य नहीं होता है, मन में प्रेम नहीं होता है, मन में ईर्ष्या ही होती है, मन में तो द्वेष होता है, मन में ये होता है कि कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, मन में तो ये होता है कि इसको किस तरह से मैं अपने से नीचे ही रखूं। और वाणी में हम प्रणाम भी करते हैं, वाणी से हम उनको विश भी करते हैं, कभी भी कड़वा नहीं बोलते हैं, कभी भी झगड़ा नहीं करते, आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो जो प्रीति का जो परिणाम दिखना चाहिए था प्रेम का, वो नहीं दिखता है हमारे जीवनों में। वो हर्ष नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है, मिलना नहीं चाहते हैं एक दूसरे से, यहाँ तक कि बात भी नहीं करना चाहते हैं। हो सके तो हम व्हाट्सएप के ऊपर प्रणाम कर लेंगे, ट्विटर फेसबुक पे फ़ोटो डाल देंगे, वहाँ विश कर देंगे, लेकिन फ़ोन करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो सत्य है, अंदर जो भावों में और विचारों में जो सत्य चल रहा है उसी की विजय होगी, दूसरे की विजय नहीं होगी। जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है, उसकी विजय नहीं होगी। तो जो कहा सत्यमेव जयते, जो हमारे सूक्ष्म जगत में चल रहा है वो सत्य है और वो हम कितना भी दबाएं, कई बार हमें क्या लगता है हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं और हम जब भी हमारा ध्यान उस तरफ जाता है तो हम उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम उस व्यक्ति को कोसते रहते हैं, हम उसको नापसंद करते रहते हैं, हम उसको डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं और हमें ये सारे विचार करते करते ही हम उससे मिलने भी जा रहे हैं। और हमें ये पक्का विश्वास है कि वहाँ जा कर के मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी कि जो मेरे अंदर के भाव अभिव्यक्त हों। वहाँ जा कर के मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी, बिल्कुल मीठा ही बोलूँगी, प्रेम पूर्वक ही व्यवहार दिखाऊँगी। और ऐसा व्यक्ति कर भी लेता है, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी क्षण में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कभी ना कभी थोड़ा सा अभिव्यक्त हो जाता है। वो जो अंदर चल रहा था ना, वो कहीं हमारे व्यवहार में, भाव में, वाणी में, बच्चों के माध्यम से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अभिव्यक्त हो जाता है।
और थोड़ा सा अभिव्यक्त हुआ तो जैसे पानी को थोड़ा छेद मिलता है ना, तो वहाँ से थोड़ा सा घुसता है, उसके बाद तो पूरे छेद को पाड़ के पूरा का पूरा ही पानी बाहर आ जाता है, फिर दीवार को तोड़ के आ जाता है। ऐसे हमारे मन की स्थिति होती है। किसी न किसी दिन तो फिर जो जो हमारे मन में चल रहा था, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने उस समय मेरे को ऐसे कहा, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर हम सारा कह डालते हैं। उस दिन सत्य सामने आता है और ये है सत्यमेव जयते, ये है सत्य की विजय। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति अपने मन में कोई दुर्भाव नहीं रख रहा है, वो अपनी साधना में, अपनी सच्चाई के बल पर, ईमानदारी के बल पे वो अपने कर्तव्य का पालन करता चला जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पा रहा है, और बहुत बार उस व्यक्ति ने उसको अपमानित भी किया। ऐसे बहुत लोक में देख सकते हैं आप। जैसे कोई माँ बेटे हैं और उसका बेटा उसके बेटे को उसकी देवरानी जेठानियों ने या बहू ने इस प्रकार का विचार उसके दिमाग में भर दिया कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारे से द्वेष करती है, तुम्हारी माँ तुमसे सच्ची प्रीति नहीं करती है, सच्चा प्यार नहीं करती है तुम्हारी माँ। और उस बच्चे के मन में ऐसे बैठ जाता है, और वो बच्चा वैसी ही धारणा बना बना के अपनी माँ को कभी वो वाला सम्मान नहीं देता है, कभी वो प्रीति उससे नहीं करता है जो उसको करनी चाहिए थी अपनी माँ से। लेकिन माँ तो क्योंकि अंदर से सच्ची है, और वो अपना वो ही व्यवहार बच्चे के प्रति, चाहे वो बड़ा भी हो जाए तब भी वो ही प्रीति उसके मन में रहती है, वो अपने कर्तव्य का पालन करती रहती है। उसके मन में हमेशा वो यही दुआ मांगती रहती है कि कहीं मेरे बालक को कोई कष्ट ना हो, और कोई कष्ट आ भी जाए तो भगवान से प्रार्थना करती है, देवी देवताओं से प्रार्थना करती है, भगवान इसके कष्ट को दूर करना। ऐसा करते करते और बच्चा उल्टा ही आचरण कर रहा है और माँ उससे उल्टा ही आचरण कर रही है। माँ अपने प्रेम लुटाई जा रही है, बच्चा घृणा और संशय की दृष्टि से माँ को देखे जा रहा है। लेकिन कभी किसी दिन कोई ऐसी घटना जीवन में आती है जब बच्चे के सामने, बच्चा जब उसके संकट में प्राण होते हैं तो माँ अपने प्राणों को भी संकट में डाल करके उस बच्चे को ठीक करती है। उस समय उसको एहसास होता है कि मेरी माँ कितनी सच्ची थी और दूसरे लोगों ने मेरे को कितना मिसगाइड किया। अब ये पश्चाताप करता है। तो ये जो इस माँ के अंदर सत्याचरण चल रहा था, ये उसकी विजय है। तो सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य का मतलब है जो सूक्ष्म में हमारे चल रहा है ना, वो सत्य है। स्थूल में हम क्या हैं उसमें कभी वो सत्य हो भी सकता है और वो सत्य नहीं भी हो सकता है, लेकिन अंदर जो भाव हैं विजय तो उन्हीं की होगी, चाहे वो अच्छे भाव चल रहे हैं चाहे वो बुरे चल रहे हैं, क्योंकि वही सत्य है। इसलिए ये नियम कभी भी नहीं बदलता है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। अब वो सत्य चाहे हमारे अज्ञान के कारण हमने कोई किसी और चीज़ को सत्य मान रखा है, जो सत्य है ही नहीं उसको सत्य मान रखा है और उसी में हम जिए जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में वही परिणाम आने वाले हैं, उन्हीं दुर्भावों की, दुष्कर्मों की विजय होने वाली है, क्योंकि हमने उसी को सत्य मान रखा है। और दूसरा व्यक्ति जो बाहर से कोई बहुत ऐसा योगी संत महात्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपने हृदय में उसने, भले ही उसने कोई सांसारिक दृष्टि से बड़ा कार्य नहीं किया, लेकिन अपने मन में वो पवित्र है, अपने मन में वो ईमानदार है और वो यही चिंतन करता है कि भगवान कहीं भी मेरे से किसी का बुरा ना हो सके तो मैं कहीं किसी के काम आ सकूं, कुछ सेवा कर सकूं। ये जो सद्भाव है ये एक दिन उस व्यक्ति को फर्श से उठाकर अर्श तक हमारे सब संत महात्मा इसके लाइव उदाहरण है, लाइव एग्जाम्पल है। कितना संघर्ष किया उन्होंने, सब कुछ उनका लूट गया, कितना उनको अपमान मिला, लेकिन उन्होंने कभी सत्य से समझौता नहीं किया, सत्य का दामन कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। और उस सत्य और विश्वास में इतनी ताकत थी कि सैकड़ों वर्षों के अंतराल के बाद भी एक दिन उनकी विजय हुई।
जब हम पूजा करते हैं तो ध्रुवा घास का प्रयोग करते हैं पूजा के लिए। ये ध्रुवा सत्य का प्रतीक है। पूजा में और किसी घास का भी तो प्रयोग कर सकते थे, ध्रुवा का ही क्यों किया? इसलिए किया कि कितनी भी गर्मी आए, कितने भी उसके पत्ते सूख जाएं, आप उसको कहीं भी डाल दो, आप उसको मिट्टी में डाल दिया, ऊपर से पत्थर से ढक दिया, ईंटें चिन दी, लेकिन कभी भी जब बारिश होगी और थोड़ा बहुत भी उसको आर्द्रता मिलेगी तो वो कहीं से भी वो ईंट के सीमेंट को भी फाड़ के भी बाहर आ जाती है, उसका नाश नहीं होता है। आपने बिल्कुल उसको पानी नहीं दिया, उसको खाद नहीं दी, वो बिल्कुल सूख जाएगी, लेकिन जिस किसी दिन भी बारिश होगी उसको 2 बूंद भी मिलेंगी, वो तुरंत हरी हो जाएगी। तो वास्तव में सत्य का कभी नाश नहीं होता है। नाश उसका होता है जो उस सत्य का नाश करना चाहता है, क्योंकि सत्य का यदि नाश हो जाए तो वो सत्य ही ना रहे, वो अपने स्वरूप से ही नीचे गिर जाए। सत्य का मतलब ही ये है कि जिसका कभी नाश नहीं हो, जो अविनाशी है। इसलिए सत्य तो ईश्वर है, भगवान का ही वास्तविक निजी रूप सत्य है। सत्य नारायण, सत्य ही नारायण है और नारायण सत्य ही है, सत्य ही उसका स्वरूप है। तो जो कुछ बदलता नहीं है, ईश्वर कभी बदलता नहीं है, आत्मा कभी बदलता नहीं है, मूल प्रकृति अपने स्वरूप में बदलती नहीं है। उसका अपना स्वरूप ये है कि वो भी परिणामी है, और जो सत्व रजतम की साम्य अवस्था है उस रूप में वो आगे परिणमित होती है, लेकिन उसका कभी अपने साम्यावस्था का कभी नाश नहीं होता है। तो इस रूप में वो सत्य है। तो सत्य का कभी भी नाश नहीं होता है, सत्य की कभी भी हानि नहीं होती है। और असत्य जो है वो थोड़े दिन के लिए ऐसे लग जाता है, और थोड़े दिन के लिए भी तब लगता है जब उसने सत्य का ही दामन पहना हुआ है। जिस दिन वो पर्दा उसके ऊपर से हटेगा तो उस दिन फिर उसका नाश हो जाएगा असत्य का। तो ऐसे अब ईश्वर क्या एक एक मनुष्य को देखता है क्या कि किसके हृदय में सत्य चल रहा है, किसके हृदय में असत्य चल रहा है, कहाँ सत्य चल रहा है, इसको क्या फल देना है। फिर ये जो व्यक्ति सोच रहा है ये अज्ञान के कारण सोच रहा है, या ये नासमझी के कारण सोच रहा है, या जानबूझ के सोच रहा है। तो इतना सारा हर पल फिर ईश्वर को करना पड़ता है, या कोई और भी तरीका हो सकता है इसको, क्योंकि ये बहुत जटिल हो जाएगा। वैसे तो ईश्वर के लिए कुछ भी जटिल नहीं है, और कहा ही है कि ईश्वर को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि एक एक व्यक्ति के हृदय में घुसे तो फिर बहुत बड़ा संसार हो जाएगा, अनंत प्राणी हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तो पहले से ही वहाँ विद्यमान है। तो सर्वव्यापक है, तो कोई ऐसा स्थान तो है नहीं कि जहाँ वो ना हो। तो जो कुछ भी हमारे चित्त में, मन में, हमारे हृदय में, भावों में जो भी चल रहा है तो वो तो पहले से ही जानता ही है। फिर भी ईश्वर ने कुछ रीत नियमों का इस सृष्टि के साथ ही सृजन कर दिया। जब कोई व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करता है ना, तो उस कार्य को चलाने के लिए कुछ नियम बनाता है। जैसे कोई स्कूल चलाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई कॉलेज बनाता है, यूनिवर्सिटी बनाता है, तो पहले ही उसके नियम लिख लेते हैं वो कि हम यहाँ पर इन इन नियमों का पालन करेंगे, हमारे यहाँ इन इन नियमों के अनुसार ही आचरण होगा। इतनी बजे हम उठेंगे, इतनी बजे सोएंगे, इस समय में हम लंच लेंगे, इस समय में प्रेयर होगी, इस समय में कार्य होगा, ये ड्यूटी आवर्स होंगे। तो ये पूरा वो तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ बीड़ी सिगरेट पीना अलाउ है या मना है, हमारे यहाँ ऐसे कपड़े पहनना अलाउ है, ऐसे कपड़े पहनना मना है, ये हमारा ड्रेस कोड होगा। तो वो सब अपने ऐसे नियम बनाते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो अब वो जो फैक्ट्री का या स्कूल का मालिक है वो एक एक व्यक्ति को बार बार आकर के टोकता नहीं है, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इसी काम में लगा रहे कि आपने अभी सिगरेट पी ली, मना किया था, आज आपने ऐसे कपड़े पहन लिए। वो अपने उस स्कूल में, कॉलेज में सीसी कैमरे फिट कर देता है
और 5 दिन में, 10 दिन में, जब भी उसको, महीने में, ये 2 साल, जब भी उसको रिकॉर्ड देखना है वो उस दिन की डेट डालेगा और सब कुछ देख लेगा और सारा सत्य उसके सामने आ जाएगा।